बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। अब तक की तमाम बड़ी अपडेट्स और पिछले गुजरे 24 घंटे और उसमें होने वाले पुरअसरार वाक़यात और उससे जुड़ी ख़बरें जो दुनिया में हो रहा है या होने वाला है आपके सामने रखूँगा और आखिर में रखूँगा जंग के कुछ वो पहलू जो आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपको हिंट दूंगा, तो बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइएगा, मेरे कम कहे को ज़्यादा जानिएगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम इस खबर के साथ कि माली के अंदर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको कत्ल कर दिया गया है और ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक मुकम्मल तरीके से इनको टारगेट किया गया और इनको मार दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी जो इसराइल है उसका किरदार है। एक बात तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो इसराइल है, अगर हम उसकी बात करें तो एक बात आपको और मुझको माननी पड़ेगी कि जहाँ तक बात टारगेट किलिंग की है, यानी कि अगर वो किसी के ऊपर क्रॉस लगा दें तो उसको वो मार भी देते हैं या मार भी सकते हैं या वो मार दिया करते हैं। बहुत कम हमने सुना है कि वो बच गए हों, लेकिन नॉर्मली अगर वो कहीं पर भी हों तो उनको, चाहे वो किसी मुल्क का होटल हो, चाहे वो कोई उसका अपना घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो किसी भी मुल्क में हो, उसको वो मारने की सख्त रखते हैं। तो यहाँ पर हम सूरत हाल देखते हैं कि जो टारगेट किलिंग है उसके हवाले से अगर कोई मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है तो ये मानने में कोई कबाहत नहीं है कि वो इसराइल है टारगेट किलिंग के अंदर। और बमबारी करने में या असला इस्तेमाल करने में अमेरिका अपनी मिसाल आप है, जो कि बहुत भारी भरकम असला इस्तेमाल करता है और अब भी वो 1500 अरब डॉलर का जो असलहा है वो उसने इकट्ठा किया है, बल्कि 1500 अरब तो मैं गलत कह रहा हूँ, 1500 अरब डॉलर का जो असलहा है वो उसने अपना बजट पास किया है। तो वो एक अलग अपनी नौयत का बजट होगा। अच्छा, मैं आपके सामने जो चीज़ रखने जा रहा हूँ, जो अटैक हुआ है ट्रंप के ऊपर, तो मैंने टारगेट किलिंग की बात की, मेरा खबर वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इसको आप मर्जी हो जोड़िएगा, मर्जी हो नहीं जोड़िएगा, क्योंकि इस टाइम कोई चीज़ स्टेब्लिश नहीं है। ट्रंप के ऊपर अटैक होता है, आपके सामने बात आती है, लेकिन उसके अंदर जो सवालात हैं तो वो तो उठेंगे। अब यहाँ पर ये है कि एक बंदा है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ और इस बंदे का नाम है कोल एलन। जो कोल एलन है, ये जाहिर सी बात है कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कभी भी किसी ने भी डिस्कस किया होगा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी कॉमन पर्सन। और उसके बाद उनका एक जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर एक तस्वीर आती है हमारे पास, और तस्वीर जो है कॉलिन एलन की वो सर्कुलेट इस टाइम भी हो रही है। और उन्होंने जो लिबास पहना हुआ है वो है इसराइली डिफेंस फोर्स का, जिसको आप नॉर्मली IDF भी कहते हैं। इसराइली फोर्स में वो था या नहीं था, या वो कहाँ था या क्या था उसके दिल में, लेकिन ये था। लेकिन उसके बाद उसने उसको रिमूव भी किया, उसने अपना अकाउंट सारे डिलीट भी किए, एक अलग बात है। यहाँ पर एक चीज़ शकूक का इजहार करती है कि अगर आप IDF को पसंद करते थे या IDF का आप हिस्सा थे या IDF के आप पैनल पे थे या उसके साथ आप लिंक में थे या जो भी आप कह लीजिएगा, उसकी टी-शर्ट पहनते थे और उसको आप लगा देते हैं X के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप डिलीट करें तो वो डिलीट हो जाए। आज आपके सामने मैंने रख दी है, इस तरीके से वो चीज़ अब सामने तो आ चुकी है। आप कहते हैं कॉल एलन की बात आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो शख्स है जिसने 15 गज करीब आकर डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ पर उसने ये अटैक किया था और फायरिंग की थी जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था। मैं आपको एक आम मिसाल देता हूँ, एक आम बात करता हूँ आपसे कि क्या आप कोई गन ले करके एयरपोर्ट से गुजर सकते हैं? मैं एयरपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आम आदमी को तजर्बा है कि जब वो हाई सिक्योरिटी जगह से गुजरता है तो उसके सामने एक नहीं बल्कि 2 या 3 या 4 दफ़ा उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये मुमकिन रहता नहीं है कि अगर आप किसी एक चेक पोस्ट से बच भी जाएं तो आप मुसलसल बचते ही जाएं और आप निकल जाएं, मुमकिन नहीं होता। हाँ, ये तब मुमकिन होगा कि जब आपके तमाम गुजरे हुए चेक पोस्ट के ऊपर आपके अपने बंदे खड़े हुए हों और वो मेरी गन देख कर भी मुझे बोलें ठीक है इस गन से तुम अंदर जाओ, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद तो मैं जहाज़ उड़ा लूँ, उनके 9/11 कर दूँ, बिल्डिंगें उड़ा दूँ, फिर तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मेरे पास सहूलत नहीं होगी तब तक डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, मैंने कहा मैं आम इंसान के तौर पर एयरपोर्ट पार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हमने देखते हैं कि वो सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं उस डिनर के अंदर, जिस डिनर में आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अगर वो शख्स ज़रा सा भी जिससे कहते हैं कि अगर वो चाहता, मैं यही कह सकता हूँ, अगर वो चाहता तो वो स्ट्रेट फायर करके 15 अगस्त पे आने के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को तो ख़त्म कर ही सकता था।
किसी को भी मार सकता था, ओपन फायर कर सकता था, पूरे के पूरे बैठे हुए सबको उड़ा देता, उनकी बीवी समेत। लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? ये तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर इसको हम अलग कर देते हैं। दोबारा आता हूँ मैं कि फिर हम देखते हैं कि इसी शख्स को हाईएस्ट सर्च किया गया है। अगर आप गूगल सर्च का डेटा लें जो कि ट्रेंडिंग कर गया था, इसी शख्स का डेटा इसराइल के अंदर। जो आदमी पॉपुलर नहीं होता वो कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं आ सकता, गूगल पे ट्रेंड नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप इस शख्स को किसी भी बंदे से मिला देंगे जो सोशल मीडिया पे ज़रा सा भी होगा तो वो कम से कम ट्रेंडिंग में नहीं बन सकता। चलिए इस बात को भी हम पार कर लेते हैं क्योंकि इत्तेफाकात है ना। लेकिन फिर इस बयान का मैं क्या करूं? ये बयान सुनिए। To rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of... ये पहुंच चुकी हैं तकरीब के अंदर, स्पोक्स पर्सन है अमेरिका की, और ये कहती हैं इट विल बी फनी। ठीक है जी, इट विल बी एंटरटेनिंग। ठीक है, अब ट्रंप है तो होगा। देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड टुनाइट। ठीक है ना, आज कुछ गोलियां भी चलेंगी आज की रात। द व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी सेड एन इंटरव्यू बिफोर द इंसिडेंट। ठीक है ना, मजाक होगा, एंटरटेनिंग होगा, समझ में आ रहा है। वहां पर गोलियां चलेंगी, ये आपको बताया था किसी ने। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर मैं जो देखता हूँ कि अमेरिका की जो बॉडी है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चाहे वो प्रेस सेक्रेटरी हों, चाहे उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स हों, चाहे उसके अंदर खुफिया एजेंसीज़ हों, चाहे उसके अंदर FBI हो, चाहे उसके अंदर कोई भी आप नाम लगा लीजिए। ठीक है ना, पूरा का पूरा पेंटागन के अंदर 70-80% की बात कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये बात अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी जो पावर है वहाँ पर मुझे इसराइल नज़र तो आती है। ये मेरा ख्याल है और मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसी तकरीब में एक पर्ची जो है वो आती है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और जब वो पर्ची वो पढ़ते हैं तो बराबर में बैठी हुई जो खातून है वो खौफज़दा हो जाती हैं। तो ऐसी क्या पर्ची आ गई थी? क्या बताया गया था कि ये हमारा स्क्रिप्ट है, आप एहतियात कर लीजिए, हम यहाँ पे फायरिंग करने वाले हैं? या सिर्फ इतना था कि देखें आज हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, पर्ची में लिखा हुआ है, आज हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन आप फायरिंग सुनने के बाद अपने आप को बचा लीजिएगा, आपको गोली नहीं लगेगी, लेकिन समझ लीजिएगा कि ये गोली आपको लग भी सकती है, तो आपने बातें हमारी ही माननी है। ये मैंने पर्ची पढ़ी नहीं है, मगर जिस तरीके से वो खौफज़दा हुई थी मुझे तो यही लगा था कि ये तमाम बातें ऐसी ही हुई होंगी। अब बात आखिरी में कर लेते हैं इस जंग के हवाले से कि जो सूरत हाल बनी हुई है ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की। तो यहाँ पर अमेरिका जो है एट एनी कॉस्ट अमेरिका निकलना चाहता है। पाकिस्तान ने अब मज़ाकरात नहीं होंगे, बिकॉज मज़ाकरात जो है वो मज़ाकरात बन चुके हैं उसके लिए, और बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है कि जो पज़ेशियान हैं या जो ख़ास तौर पे जो उनके अराक्ची साहब हैं वो घूमते फिर रहे हैं। वो ओमान गए, पहले पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, अब वो कह रहे हैं मैं जाऊँगा रशिया। अब इस आने जाने में वो दोबारा पाकिस्तान आ गए। इस आने जाने में उनको लगता है कि हमसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने तैयार कर दिया था विट्कॉफ को, जैरेड कुश्नर को कि जाओ मिलकर आओ, लेकिन वहाँ से इराक़ची निकल गया। आपको मैंने कल कहा था निकल जाएगा ये, तो वो निकल गए और अब वो रशिया चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आ रहे, बिकॉज उनको पता लग गया कि ये हमसे बात करना नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब भी ईरान चाहे हमसे बात कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो आबनाए हुर्मुज़ बंद है या जो भी ब्लॉकेट्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उसके लिए जो तंग है ज़िंदगी उसकी मिडल ईस्ट के अंदर भी, वो अपनी जगह मुसीबत में है। इसके अलावा ईरान जो है उसके ऊपर जो ब्लॉकेट लगाई हुई है और बग़ैर किसी वजह के हटा नहीं सकता अमेरिका, वो अपनी मुसीबत में है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि ईरान जो है वो तकलीफ़ में है, और ईरान ने कहा कि अगर ये तकलीफ़ मेरी बढ़ती है और मैं समझता हूँ कि ये ब्लॉकेट मेरे लिए मुसीबत बना रही है, तो मैं ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करूँगा। अगर ताकत का इस्तेमाल होता है तो ये एक ऐसी चिंगारी होगी जिसको मैं देखता हूं कि अगर इसको मशवरे से, यानी कि पाकिस्तान को बता दिया गया है, ओमान को बता दिया गया है, रशिया को बता दिया गया है, और अब चीन को बता दिया जाएगा, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो इसराइल है
उसने गन रख दी है शायद ट्रंप के कनपट्टी पे। मैं ये कह सकता हूँ, जो पूरा वाक़या है मैं इसको सिर्फ एक चीज़ से तशबीह दे रहा हूँ कि गन रख दी है कि ख़बरदार अगर तुम ज़रा से भी हिले तो मार दिए जाओगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।